नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मन। आपने देखा होगा कि जब हम चुप रहते हैं तभी हमारे अंदर, हमारे भीतर कोई है जो हमसे बातें करता रहता है। जी हाँ, वही है मन। तो ये मन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, और हम इसे समझेंगे आज कहानियों के द्वारा। तो आइए सुनते हैं मन पर कहानी। तो एक बार एक आदमी था जो कि समंदर के किनारे घूम रहा था। और समुंदर के किनारे घूमते घूमते उसने एक बोतल देखी जो कांच की थी। और उस कांच की बोतल की खासियत ये थी कि उसके ऊपर एक लकड़ी का कॉर्क लगा हुआ था। तो न जाने इस आदमी को क्या सूझा कि इसने ना वो कांच की बोतल के ऊपर से वो कॉर्क उतार लिया। और जैसे ही कॉर्क उतारा उसमें से एक जिन निकल आया। तो कांच की बोतल में से जब जिन निकला तो उस जिन ने कहा, मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, और जल्दी बोल वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो ये आदमी ये बात सुनकर तो बहुत खुश हुआ कि मांग तो मुझसे क्या मांगता है, पर खा जाऊंगा। तो वो डर भी गया और फिर उसने सोचा क्या मांगूं क्या मांगूं। तो उसने कहा कि मुझे ना एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बना दो। बस फिर क्या था, जिन ने देखते देखते एक महल जैसा घर बना दिया। यह आदमी तो बहुत खुश हो गया। तो इसने सोचा कि मैं महल में जाकर देखूं, पर जिन ने कहा कि और मांग, तुझे क्या चाहिए, जल्दी मांग वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो अब यह आदमी बोला कि मैंने ना कभी राजाओं वाले कपड़े नहीं पहने, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो वहाँ पे देखते देखते बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ गए। पर यह आदमी उन कपड़ों को देखता, जिनने बोला एक और इच्छा मांग वरना मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई कमाल है। तो उसने कहा अच्छा, मैंने ना कभी बहुत अच्छे अच्छे पकवान नहीं खाए। तो देखते देखते वहाँ पे इतने पकवान आ गए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जिन ने उसकी ये वाली इच्छा भी पूरी कर दी। तो जिन ने कहा और मांग, तेरी क्या इच्छा है वरना मैं अब तुझे खा जाऊंगा। आदमी तो परेशान हो गया, सभी कुछ तो मिल गया था, खाने पीने रहने को, अब क्या मांगना था। तो वह आदमी ने जल्दी से सोचा क्या मांगू क्या मांगू। उसने कहा जिन से कि आप ना धरती के 2 चक्कर लगाए हो। तो जिन ने कहा कि अच्छा। तो जिन बहुत जल्दी से चला गया। ये आदमी भगवान का नाम लेकर धरती पर ही बैठ गया। तो थक गया बेचारा। और जैसे ही नीचे बैठा और उसने भगवान से शुक्र किया, फिर उसने वहाँ से एक साधु को जाते हुए देखा। उसने साधु को जल्दी से बात बताई कि कैसे कैसे जिन उसको मिला। और जब वो साधु को बात बता रहा था तो वो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को जिन से मेरा पीछा छुड़ाओ वरना वो मुझे खा जाएगा। बस वो बात ही कर रहा था कि जिन वापस आ गया। तो जिन ने कहा कि जल्दी बता तेरी अगली इच्छा क्या है वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। साधु ने कहा अरे अरे। साधु ने उस आदमी से बोला कि अरे इस जिन को बोलो कि एक बांस का बहुत बड़ा डंडा लाए और उसको इतना बड़ा डंडा लाए कि जो आसमान छूता हो। तो जिन उसी वक्त बांस का डंडा प्रकट हो गया और जिन जो था उसने कहा ये रहा डंडा, अब क्या करना है। तो साधु ने कहा कि अरे इसको बोल कि इस बांस के डंडे को ज़मीन में गाड़ दे। तो वही हुआ कि उस जिन ने उस बांस के डंडे को ज़मीन में गाड़ दिया। और जैसे ही ज़मीन में गाड़ा तो साधु ने कहा कि अरे अब इससे बोल कि इसके ऊपर चढ़ता रहे उतरता रहे जब तक तू अगली आज्ञा ना दे, बस ये यही करता रहे। तो वो जो जिन था उसको काम मिल गया और वो बस चढ़ता रहा उतरता रहा, चढ़ता रहा उतरता रहा। तो जो ये आदमी था इसके इतना बेचारा थक गया था। तो ये बेचारा फिर से एक बार बैठ गया नीचे और बहुत बहुत उसने धन्यवाद बोला साधु जी को। तो साधु जाने लगा। तो एकदम से इस आदमी के मन में आया कि मैं पूछूं तो सही साधु से कि आखिर ये जिन कौन था। तो उसने कहा साधु से कि साधु जी कृपया रुकिए, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। तो साधु रुक गया। तो साधु ने पूछा बोलो। उसने कहा क्या आप बता सकते हो कि ये जिन कौन था, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया और ये क्यों कह रहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा। साधु ने कहा ये जिन ये कोई और नहीं था, ये तेरे भीतर बैठा मन है। जो मन है वो हम सबको इस संसार में फंसाता है। और जब हमारे पास घर होता है तो हमें लगता है कि और बड़ा घर होना चाहिए।
कपड़े होते हैं तो हमें लगता है और कीमती कपड़े होने चाहिए, और खाने का तो कोई अंत नहीं है। तो ये हमें इतना सारी चीज़ों में माया जाल में फंसा के रखता है, जब तक कि हम मर नहीं जाते। हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, कभी पूरी नहीं होती। तो उस आदमी ने साधु जी को कहा कि अच्छा, तो ये मन था? कहता है हाँ, ये तेरे भीतर बैठा मन था, इसको भगवान नाम की माला में डाल ले। जैसे ये डंडे पे ऊपर नीचे चढ़ रहा है, तो हर वक्त ये भगवान की माला करता रहेगा, जपता रहेगा, तो ये भव सागर से पार हो जाएगा। तो उसने कहा कि अच्छा, तो अगर ये जिन मन था तो आप कौन है? तो साधु ने कहा मैं तेरी आत्मा हूँ, मैं तेरी आत्मा की आवाज़ हूँ जो तुझे सही राह दिखाएगी, पर मन तुझे कभी मेरी बात सुनने नहीं देगा। इसलिए मन को भगवान रूपी, भगवान नाम के मंत्र में या किसी एक ऐसे उसमें लगा लो ताकि तुम्हारा मन लगा रहे और आत्मा अपने कार्य करती रहे। तो मन बहुत ही चंचल होता है, और मन के चाहे पंख नहीं होते, पर वो हमें बहुत तेज़, हमारा पुराना, अगर हमारा बचपन याद कराना हो, बहुत पुरानी बातें याद करानी हो, तो वो हमारे मन में कहीं ना कहीं रह जाती हैं, और मन हमें बहुत जल्दी उड़ा कर ले जाता है। मन हमें सपने भी दिखाता है कि अगर हम ये बन गए तो क्या होगा। पर जिसे कहते हैं कि फिर बुद्धि क्या चीज़ है, या फिर मन बुद्धि से परे क्यों है, और आत्मा क्या चीज़ है। तो जब हम किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बन जाती है, जिसे कि बोलते हैं आत्मा की आवाज़। और बार बार अपनी किसी भी एक बात को अब लगन से पूरा करते हैं, तो वो जो विल पावर होती है वो हमें कामयाब इंसान बना देती है। पर इस वक्त तो हम मन की बात कर रहे हैं, और मन बहुत ही चंचल होता है। जो मन सोचता है वैसा ही उसके साथ होता है। इस बात पे आइए मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, ताकि आपको कहानी के माध्यम से मन समझ में आए कि मन क्या होता है। तो एक बार एक आदमी था, और वो एक जंगल से होकर निकल रहा था। तो वो एक ऐसा समय था पुराना कि जंगल से होकर ही निकलना पड़ता था, बहुत अंधेरा हो जाता था रात को, और गांव जो थे वो जंगलों के पार आते थे। तो जब वो जंगल से होकर निकल रहा था तो वहाँ पर एक वृक्ष था, वो बहुत थक गया था बेचारा। तो वो उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया, और उसको बहुत प्यास लग रही थी। तो वो मन में सोचने लगा कि बहुत ही प्यास लग रही है, काश पानी मिल जाता, शीतल जल मिल जाता। बस कहने की देर थी कि एक गिलास पानी वहाँ पर आ गया उसके हाथ में। तो वो उसको इतनी प्यास लगी हुई थी कि उसने आव देखा ना था, उसने पानी पी लिया। उसके मन में फ़ौरन आया कि यार काश काश मुझे भोजन मिल जाता। तो बस फिर भोजन आ गया, और वो खाना खाने लग गया। जब उसने खाना खाया तो उसके मन में बात आई कि यार इतने अंधेरे में कौन है जो मुझे पानी दे रहा है, जो मुझे खाना दे रहा है। ऐसा ना हो कि इस जंगल में कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए। तो यही हुआ कि शेर आ गया और उस आदमी को खा गया। पर ये तो एक कहानी थी, पर कहने का तात्पर्य ये था कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो एक कल्प वृक्ष था। जी हाँ, कल्प वृक्ष, कल्पना का वृक्ष। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बन जाता है संसार। यही कहा है श्री कृष्ण ने गीता में कि संसार एक कल्प वृक्ष है, आप जो चाहेंगे वैसा बन जाएगा। तो आपकी पॉजिटिव वाइब्स संसार को सकारात्मक बना देंगी, आपकी नेगेटिव वाइब्स संसार को नकारात्मक बना देंगी। तो अब जो मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, ये बाहर के देश की है, फॉरेन कंट्री की। तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि भाई क्या सचमुच मन होता है, और क्या मन पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स रखता है, और हमारे शरीर पर उसका क्या असर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जेल में वो लोग गए, और वहाँ पे एक अपराधी को चुना। वो जो अपराधी था उसको अगले ही दिन फांसी होने वाली थी। तो उन्होंने वहाँ पे ये बात की कि भाई इसको तो फांसी होने वाली है ही, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोबरा का जहर है, जिससे कि हम इसको इंजेक्शन दें और ये मर जाए। तो उन्होंने
पूछा कि भाई क्या हमें ये परमिशन मिलेगी, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे तो उन्हें रिसर्च करने के लिए, और वैसे भी उसको तो फांसी देनी थी, अपराधी को तो फांसी मिलनी ही मिलनी थी, तो उन्हें रिसर्च करने के लिए हाँ बोल दिया गया। फिर अगले दिन की बात है कि सुबह का टाइम था, जब मतलब कि फांसी की तैयारी होती है जिस वक्त, तो फांसी तो मिलनी नहीं थी, अब तो साइंटिस्ट का काम था। पर असल में तो साइंटिस्ट मन पर रिसर्च कर रहे थे, और उनके पास सत्यता में तो कोई भी कोबरे का जहर नहीं था, वो तो एक रिसर्च कर रहे थे। तो अब जो कैदी था, जो अपराधी था, उसको ये पता था कि उसे कोबरे का इंजेक्शन लगेगा। अच्छा, और इधर क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी कुछ तैयारी अपने पास से कर रखी थी। जैसे ही वो समय आया, जैसे कहते हैं ना कि भाई जैसे एक फांसी का टाइम होता है निर्धारित टाइम, वैसे ही वो समय आया जब साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च करनी थी, तो उसकी अपराधी की आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और जब उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और उससे कहा कि अब तुम्हें कोबरा का इंजेक्शन लगने वाला है, तो 2 सेफ्टी पिन, जिसे आप हिंदी में बसुए बोलते हैं, वो उसको गड़ा दिए गए बहुत ज़ोर से। तो देखने वाली बात ये थी कि उसको कोई कोबरा का इंजेक्शन नहीं लगाया था, सिर्फ बताया था कि तुम्हें कोबरा का इंजेक्शन लगाएंगे, कोबरा के जहर का। तो उसको 2 सेफ्टी पिन इतनी ज़ोर से चुभाए, और वो एकदम इतना उसको तड़फ गया वो बेचारा, उसको ऐसा लगा कि उसको बहुत ज़ोर से कोबरा ने काट लिया है, कुछ हो गया है। तो उसकी जान निकल गई और वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पता चला कि उसके शरीर में कोबरा का ही जहर निकला। तो साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव कर दी कि अगर मन को, कि तन को कोई रोग लगता है नहीं लगता है, पर अगर मन को कोई रोग लगता है तो फिर वो सिद्ध हो जाता है। और अगर मन कोई रोग ना लगाए, जैसे कि उस कैदी ने सोच लिया था कि उसको जो है कोबरा का इंजेक्शन लगने वाला है, तो वो जहर उसके अंदर कहाँ से आया था, वो उसके मन ने बना दिया था, क्योंकि उसको तो लगा नहीं था इंजेक्शन। तो इसलिए जब भी कोई किसी के तन को रोग लगता है तो तन का रोग तो सही हो सकता है, पर अगर किसी के मन को रोग लग जाए तो वो तो फिर तन को भी ले डूबता है। तो अब इसी बात पर कि क्या तन को बीमारी होती है या फिर मन को बीमारी होती है, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ। एक बहुत ही अमीर इंसान था, और ये बिल्कुल सत्य घटना है, पर कहते हैं ना कि किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होता, तो नाम लिए बिना आपको एक वास्तविक बात बता रही हूँ कि एक बार एक आदमी था, वो बहुत अमीर था, और वो उनके कोई बहुत गुरु, मतलब कि कोई बहुत माने हुए गुरु थे, जो बाहर के देश में, हमारे देश में हर जगह जाते आते रहते थे। तो उनके पास बहुत पैसा था, गुरु वाकई में बहुत ही मान्यता, मतलब कि लोग बहुत मानते थे। तो वो जो अमीर आदमी था उसके पास एक ही लड़का था, और जो गुरु थे उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा होके बहुत होनहार हो जाएगा, बहुत पढ़ लिख जाएगा। वैसा ही हुआ, वो लड़का बड़ा हो गया, उसका बड़ा नाम हुआ। पर फिर एक दिन वो जो आदमी था वो बहुत परेशान था। वो जब गुरु के पास गया तो उसने गुरु जी को बताया कि गुरु जी, मेरे लड़के को तो कैंसर हो गया है। आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप हर चीज़ को पहले से ही बता देते हो, आप तो मंत्र देकर ही या किसी भी विद्या पूजा पाठ से ही लोगों की बीमारियां भी ठीक कर देते हो, मेरे बच्चे को भी ठीक कर दो। गुरु जी तो बहुत बुरे फंसे, उनके पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिससे कि किसी का रोग ठीक हो जाए। पर वो उस अमीर आदमी का जो विश्वास था वो तोड़ना नहीं चाहते थे। पर अगर वो उस अमीर आदमी का विश्वास नहीं तोड़ते तो फिर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि उनका मान घट जाता, क्योंकि जिसको कैंसर है वो तो मर भी सकता है। अब गुरुजी बहुत ऐसा लगा जैसे बुरे फंसे, तो उन्होंने उस अमीर आदमी को बोला कि बेटा तुम 1 हफ्ते बाद आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। अमीर आदमी 1 हफ्ते की आशा करके चला गया, पर गुरुजी को तो दिन रात नींद नहीं आई।
और फिर उनके पास इतना काम था, लोग आते थे जाते थे, पूजा पाठ करनी होती थी, उनके पास तो समय भी नहीं था। हफ्ता कहाँ बीता पता नहीं चला। और फिर एक दिन उनका चेला आके बोला कि गुरुजी वही अमीर आदमी फिर से आपके पास आ गया है जो अपने बेटे का इलाज आपसे चाहता था। गुरुजी कोई डॉक्टर थोड़ा ना थे जिसके उनके पास किसी का भी इलाज हो। गुरुजी बड़े परेशान हो गए। वो अपने मंदिर में गए और वहाँ भगवान की मूर्ति सभी को देखते हुए उन्हें समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्लीज़ आप मुझे कोई राह दिखाओ। तो वहाँ जहाँ पे मंदिर था और भगवान की मूर्ति थी वहाँ पे एक ओम लिखा हुआ था, एक जैसे कहते हैं ना कि फ़ोटो फ्रेम था ओम का। तो गुरुजी उसको देखने लगे, सोचने लगे क्या करूं, समझ नहीं आया। अमीर आदमी अंदर आ गया और वो बहुत ही रो रहा था। उसको कह रहा था कि मेरे बच्चे को बचा लो, हमें पता ही नहीं चला कि 3rd स्टेज आ गई कैंसर की, तो कैसे भी बचा लो गुरुजी, आप ही का आसरा है। तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल देखते हैं क्या हो सकता है। तो गुरुजी मंदिर में गए। गुरुजी सोचने लगे भगवान तुम्हारा आसरा है। तो गुरुजी ने फिर जो है वो जो ओम लिखा हुआ था, बस पता नहीं उनके मन में क्या है, उन्होंने वो उठाकर उस अमीर आदमी को दे दिया और कहा कि अपने बेटे से बोलना कि कुछ नहीं करना है, बस ओम नमो शिवाय का जाप करना है और ये जाप उसका कैंसर बिल्कुल ठीक कर देगा और वो इतना ठीक हो जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा उसे कभी कैंसर भी था, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ वगैरह लेते रहना, वो ठीक हो जाएगा। अमीर आदमी ने इतना धन्यवाद किया, गुरुजी के पैर छुए और वो ओम नमो शिवाय वाला जो फ़ोटो फ्रेम था वो लेके अपने घर आ गया। उसने अपने लड़के को दिया। अब लड़का कहते हैं ना मरता क्या ना करता, तो लड़के को लगा कि सचमुच ओम नमो शिवाय का पाठ करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो हर वक्त ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, तो वो जाप करता रहा और 2.5 साल हो गए। गुरुजी के पास वो अमीर आदमी नहीं गया और गुरुजी को लगा कि बेचारा कुछ ऐसा हो गया होगा कि वो सोच रहा होगा गुरुजी को बुरा ना लग जाए, तो इसलिए भी नहीं आया होगा। और गुरुजी भी शुक्र मना रहे थे कि अच्छा हुआ कि अमीर आदमी अब मेरे पास नहीं आया। पर एक दिन फिर ऐसा आया 2.5 साल के बाद कि वो अमीर आदमी जो था वो गुरुजी के पास गया और उसने बोला कि गुरुजी, तो गुरुजी एकदम अंदर तक काँप गए उसको देखकर, क्योंकि वो सोचने लगे कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे कोई बुरी खबर सुनाएगा या क्या होगा। तो उसने कहा कि गुरुजी प्रणाम किया और अपने लड़के को बुलाया। उसके लड़के ने भी गुरुजी को प्रणाम किया। उसने कहा ये मेरा वही बेटा है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसको कैंसर हो गया था, आपकी दया से इसका कैंसर ठीक हो गया। अरे गुरुजी के लिए भी बहुत चमत्कार था। गुरुजी ने फिर उस लड़के के सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने सब कुछ किया। तो ये जो कहानी है जो सत्यता पे आधारित है, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गई। पर देखा जाए तो एक्चुअली क्या चीज़ काम कर रही थी, वो थी विल पावर। उस लड़के की विल पावर, जो वो जाप कर रहा था और सोच रहा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मन जब सोच लेता है कि वो ठीक हो रहा है तो फिर उसे दुनिया की कोई चीज़ तन को बीमार नहीं कर सकती। मन जब संकल्प ले लेता है कि मुझे ये काम करना है तो फिर तन पूरा साथ देता है और वो काम करता है। जैसे कि अगर हमें कुछ याद करना है, कुछ अच्छा बोलना है, तो अगर मन संकल्प ले ले तो फिर ये समझ लो कि फिर आत्मा कार्य करती है और वो अच्छे से बोलती है और शरीर, मन और ज्ञान इंद्रियाँ, बुद्धि सब साथ देते हैं। तो इसलिए हम सबको अपने मन को एकदम अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मन हमसे हमेशा बातें करता रहता है, तो वो बातें ना करें। उसको हमेशा कहना चाहिए कि भैया शांत हो रहा। मौन रखना चाहिए मन को। मन को मौन की बहुत आवश्यकता है। यदि आप अपने मन को मौन रखेंगे तब आपको आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी, वरना मन बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। वो आपका रिमोट कंट्रोल बन जाएगा। वो कभी आपको गुस्सा कराएगा, कभी आपको बात बात पे हंसाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा उसे क्या करना है। पर अगर वो शांत रहेगा तो आपकी आत्मा को कि वो क्यों पैदा हुई है, मतलब कि
संसार में कोई भी इंसान पैदा होता है उसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब होता है। तो आपकी आत्मा खुद आपको राह दिखाएगी और आपका मन आपके कंट्रोल में होगा तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कोई संकल्प ले पाएंगे। आपने मेरी बातों को बहुत ही प्यार से सुना, बहुत धैर्यता के साथ सुना। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।